साथियों नमस्कार, मैं साक्षी मेहता 91 न्यूज़ 9 में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। कोरोना काल के चलते हमारे देश की जनता ने कई तरीके की परेशानियां उठाई हैं। इसी के चलते हमारे देश की जनता की एक नई परेशानी सामने आई है। कोरोना काल में परेशान हो रहे ईएमआई धारकों की फिक्र की है सुप्रीम कोर्ट ने। ईएमआई में छूट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सरकार और आरबीआई इस पर हाथ खड़े नहीं कर सकती है। अब देखना यह है कि सरकार इस बात पर क्या फैसला लेगी। इस फैसले का हम सभी को बेसब्री से इंतजार है। कोरोना काल में देश के वह लोग परेशान हैं जिन्होंने फाइनेंस करा रखा है। अब जब सरकार ने इनकी फिक्र नहीं की तो लॉकडाउन के दौरान ईएमआई स्थगन में ब्याज में छूट पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और आरबीआई से कहा कि वह स्थिति को रिव्यू करें। अदालत ने सरकार से ये भी कहा है कि वह इस मामले में हाथ खड़े नहीं कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र ये बयान देकर पल्ला नहीं छुड़ा सकती कि ये मामला बैंक और उनके कस्टमर के बीच का है। अगर केंद्र सरकार ने मोरेटोरियम की घोषणा की थी तो उसे ये तय करना चाहिए था कि कस्टमर को तार्किक लाभ मिले। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और आरबीआई से कहा है कि वह इस बात की समीक्षा करें। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही कहा कि इंडियन बैंक एसोसिएशन देखेगी कि क्या मोरेटोरियम के मुद्दे पर कोई नई गाइडलाइन आएगी या नहीं। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली बेंच ने कहा, केंद्र सरकार ने जब मोरेटोरियम की घोषणा की थी तो उसे सुनिश्चित करना चाहिए था कि कस्टमर को लाभ मिले। केंद्र सरकार ने इस समस्या के निदान के लिए समय भी लिया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। केंद्र सरकार ये नहीं कह सकती कि इसे बैंक पर छोड़ दिया जाए। दरअसल लॉकडाउन में ईएमआई पर ब्याज छूट की मांग पर सॉलिसिटर जनरल ने ये बयान दिया कि ब्याज में छूट देना संभव नहीं है। इस कारण बैंक की आर्थिक स्थिति पर फर्क पड़ेगा और आखिर में बोझ डिपॉजिटर पर ही पड़ेगा।